सऊदी ने सोचा भी नहीं होगा कि उसे ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे जब उसी के सहयोगी देश उसके खिलाफ बगावत करेंगे, उसका साथ छोड़ेंगे। बल्कि हालात ये बन चुके हैं कि सऊदी की 57 देशों की मसीहा वाली अकड़ अब नरम पड़ने लगी है और इसके पीछे भारत की छुपी रणनीति बताई जा रही है। क्योंकि हाल ही में भारत के चाणक्य और जेम्स बॉन्ड यूएई के दौरे पर जो गए थे, तो लाजमी है कि पाकिस्तान और सऊदी की नजरें अब भारत पर टिकी है। क्योंकि ये सब जो बवाल खड़ा हुआ है वो अजित डोवाल के यूएई दौरे के बाद हुआ। तो बहुत ही बड़ा अपडेट है, चलिए इसे विस्तार से समझते, बस वीडियो पूरी जरूर देखें। देखिए, आप सभी को एक खबर पता चल चुकी होगी कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष के बीच संयुक्त अरब अमीरात ने तेल उत्पादक देशों के संगठन यानी ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर होने का फैसला किया है। यूएई 1 मई से ओपेक और ओपेक प्लस की सदस्यता छोड़ देगा, जिसने न सिर्फ ओपेक देशों को हैरान किया है बल्कि सऊदी के तो पैरों तले जमीन खिसक गई है कि अचानक यूएई ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया और किसके कहने पर। अब इसी पर यूएई के ऊर्जा मंत्री सुहेल मोहम्मद अल मजरोई ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि हमने ये फैसला ऊर्जा क्षेत्र, पेट्रोलियम सेक्टर और अन्य रणनीतियों की सावधानी पूर्वक समीक्षा के बाद लिया है। उनका कहना है कि यूएई लंबे समय से ओपेक और ओपेक प्लस का सदस्य रहा है, लेकिन भविष्य में दुनिया को और ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी और मांग भी बढ़ेगी। इसीलिए यूएई को लगा कि यही नीतिगत फैसला लेने का सही समय है। जब दुनिया में तेल की किल्लत है तो हम ज्यादा से ज्यादा तेल दुनिया को सप्लाई कर सके। अब ये तो यूएई का औपचारिक बयान हुआ जो उसने दुनिया के सामने रखा, लेकिन अंदर की बात तो कुछ और ही है, जिसमें भारत भी शामिल है। दरअसल देखा जाए तो भारत शुरू से ओपेक के मनमानी रवैये का विरोध करता आया है। भारत का कहना है कि ये संगठन तेल की कीमतें मनमानी तरीके से बढ़ाकर दुनिया के गरीब देशों का शोषण करता है। ये जब चाहे जैसे चाहे तेल की कीमतें बढ़ाकर बाजार में तेल बेचते हैं, जिससे बाकी देशों की अर्थव्यवस्था पर काफी असर पड़ता है। ईरान, रशिया और वेनेजुएला के तेल पर प्रतिबंध लगने के बाद से ये संगठन और भी तानाशाही तरीके से तेल बेचने लगा था, जो कि ठीक नहीं। ऐसे में यूएई का ओपेक छोड़ना भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत भी बताई जा रही है। इससे एक फायदा ये भी होगा कि अब भारत को सस्ती दरों में तेल मिल सकेगा, क्योंकि यूएई की तेल उत्पादन क्षमता अन्य ओपेक देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है। लेकिन सऊदी ने ओपेक देशों में जो तेल को लेकर लिमिट लगाए रखी है, जिस वजह से यूएई चाहकर भी ज्यादा तेल नहीं निकाल पा रहा था, जबकि सऊदी की ऑयल प्रोडक्शन कंपनियों पर ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है। तो ऐसे में यूएई को ये बात खाई जा रही थी कि उसे ओपेक में उतनी तवज्जो नहीं मिलती जितनी कि सऊदी को मिलती है। आपको बता दूं कि सऊदी अरेबिया ओपेक का सबसे पावरफुल देश है। कई बार फैसले सऊदी के हिसाब से ही लिए जाते, इवन तेल की कीमतें भी सऊदी ही फाइनल करता है। तो जाहिर सी बात है यूएई को लगा होगा कि उसका इन्फ्लुएंस कम है। अब यूएई ओपेक से बाहर हो रहा है तो ज्यादा तेल निकाल पाएगा, जिसे चाहे बेच पाएगा, वो भी अपनी तय की गई कीमतों में, ना कि किसी के दबाव में। और यही बात अब सऊदी को परेशान कर रही है, क्योंकि इससे ओपेक में दरार पैदा होगी, ओपेक की यूनाइटी कमजोर होगी, सऊदी का दबदबा कम होगा। आज यूएई ओपेक से बाहर हुआ तो कल को इराक और कतर भी ऐसा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि तेल को लेकर इन अरब देशों में काफी मतभेद है, जो आज यूएई के रूप में दुनिया के सामने आया। अब अगर इसमें भारत की भूमिका देखें तो ये सब हुआ अजीत जी के यूएई दौरे के बाद। अब एनएसए अजीत और यूएई के प्रिंस के बीच क्या बातचीत हुई किसी को पता नहीं, लेकिन जैसे ही हमारे जेम्स बॉन्ड यूएई से भारत आए तो वहां यूएई ने ओपेक छोड़ने का ऐलान किया। हो सकता है कि भारत ने यूएई से वादा किया हो कि अगर ओपेक छोड़कर यूएई भारत को सस्ते दरों में तेल बेचेगा तो भारत भी लाइफ टाइम यूएई से तेल की खरीद जारी रखेगा। और यूएई ये बात भले भांति जानता है कि भारत जितना तेल खरीदता है वो पूरे यूरोप के देश मिलकर भी खरीद नहीं पाते। इसीलिए यूएई का ओपेक छोड़ने के पीछे सऊदी और पाकिस्तान भारत का हाथ भी देख रहे। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन अजित डोवाल ने यूएई जाकर प्रिंस से क्या कहा यह सच में रहस्य बना हुआ है। वैसे मेरे हिसाब से सऊदी से ज्यादा हमें यूएई के साथ नजदीकियां बढ़ानी चाहिए, क्योंकि सऊदी एक नंबर का धूर्त और पाक प्रेमी देश है। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।